कोमेट ब्राउज़र भारत का अपना सर्च इंजन ऐसा ही कुछ चर्चा में है आज की दुनिया में, आज के टाइम में भारत में। इन्हीं दिनों कुछ विवाद हुआ था अमेरिका के साथ कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर जो टैक्स लगाना है, टैरिफ लगाना है, वो 50% तक लगा दिया था। और इसी के विरोध में कि भारत ने भी एक प्रकार से स्ट्राइक कर दी है, और ये डिजिटल स्ट्राइक है, ये धूमकेतु है। और ये देखो, ये बॉल दिखा रखी है, गई बॉल, कि भारत ने भी अमेरिका को का पुरजोर विरोध किया है, रिएक्ट किया है। झुकने वाला भारत नहीं है, बल्कि जवाब देने वाला भारत है। ऐसा कुछ हमें सुनने को, इन दिनों जानने को मिल रहा है। बॉल की तरह बच्चों का खिलौना है गूगल। अब गूगल को मात देना देखते हैं कि भारत के द्वारा संभव होता है कि नहीं होता है। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात भी है कि अगर ऐसा कुछ भारत कर पाता है तो भारत के लिए बड़ी बात है। भारत अमेरिका के बीच सीधा विवाद इन सालों में उभर कर आया है, जो मुख्यतः भारत की स्वतंत्रता पर एक प्रकार से चोट करने का प्रयास है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया था। भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे हैं और भारत के रिश्ते अन्य देशों के साथ कैसे हैं, अन्य जैसे बड़ा अगर बात करें, रूस की बात करें, रशिया की बात करें, तो रूस के साथ अगर भारत के रिश्ते अच्छे हैं, वो उनसे कुछ ऊर्जा के साधन, कुछ सुरक्षा के उपकरण अगर क्रय करता है, खरीदता है भारत, तो अमेरिका को समस्या क्यों होती है? अमेरिका चाहता है कि भारत रक्षात्मक सौदे, ऊर्जा से संबंधित सौदे अमेरिका के साथ करे, ताकि अमेरिका को फायदा हो सके। और भारत, कोई भी देश, भारत ही क्यों, आम नागरिक भी वहीं से सामान लेना पसंद करेगा जहां उसे अच्छा और गुणवत्तापूर्ण और वाजिब दाम में मिलेगा। और इस नाराजगी के चलते अमेरिका ने भारत पर एक सीधा टैरिफ लगाया। हालांकि सभी देश टैरिफ लगाते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टैरिफ भारत पर जितना प्रतिशत लगाया गया वो अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ से कहीं ज़्यादा रहा है। बस मेन बात यही रही है। इसी के विरोध में आज एक हम कोमेट ब्राउज़र की बात भी कर रहे हैं, जो भारत के परप्लेक्सिटी एआई टूल, और उसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। हालांकि प्ले स्टोर पर शायद अभी तक नहीं आया है, ऐसा चल रहा है कि इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। कई कई जगह ऐसा भी पढ़ने को मिला है। गूगल पर ही सर्च किया गया, गूगल के विरोध में है। और एआई के जो इसके परप्लेक्सिटी एआई के जो सीईओ हैं, अरविंद श्रीनिवास, वो भी गूगल से ही पहले गूगल में काम करते थे, गूगल के ही कर्मचारी रहे हैं, यूँ कह लो, को फाउंडर हैं कंपनी के। उनके द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वो डेवलप किया गया है, कोमेट, धूमकेतु।
अनेक प्रकार के, ये एक प्रकार से कहा जाए तो भारत के लोगों के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जा सकता है। ये सीईओ की तस्वीर है अरविंद श्रीनिवास की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और देखिए, अरविंद श्रीनिवास ने ये क्या ऑफर दिया है। ये बात है, ये गूगल क्रोम को खरीदने की बात। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद श्रीनिवास ने 34.5 बिलियन डॉलर की बिड गूगल क्रोम के एक्वायर हेतु, कि हम आपके गूगल क्रोम को खरीदना चाहते हैं, ऐसी ऑफर कंपनी ने दिया है। ये एक बड़ी बात भारत के लिए हो जाती है। चलो, बहुत बढ़िया। आज ये एक बढ़िया जानकारी थी अपने देश से संबंधित, आप सबके सामने साझा रखी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।